सो बच्चों आज हम लोग द रोड नॉट टेकन पढ़ेंगे। दिस इज़ रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की मोस्ट ऑफ द पोएम्स जितनी हैं वो सारी ह्यूमन सिचुएशंस को डील करती हैं। ह्यूमन सिचुएशन मींस कि जो भी इश्यूज हम ह्यूमन बींग्स अपनी लाइफ में फेस करते हैं उनको लेके रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने मोस्ट ऑफ द पोएम्स अपनी कंपोज की हैं और साथ में एक सोल्यूशन भी पोइट्री किया है उन्हीं पोएम्स के अंदर। तो यहाँ पर जो पूरी पोयम है, यहाँ पर जनरली होता क्या है, अ, हम ह्यूमंस के साथ कई बार हम लोग ऐसी स्टेज पे फंस जाते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम पे आके फंस जाते हैं कि हमें समझ में नहीं आता कि हम चॉइस ए को सेलेक्ट करें या बी को। सपोज दैट हमारे पास दो चॉइसेस हैं, तो ए लें या बी लें। ये बात हमें नहीं समझ में आती कभी कभी। ओके, तो इसी सिनारियो को और इसी सिचुएशन को रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस पोएम के थ्रू डिपिक्ट किया है कि अगर ऐसी सिचुएशन कभी हम फंसते हैं कि दो ऑप्शंस के बीच में वी नीड टू सेलेक्ट अ सिंगल ऑप्शन, तो हमें कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए। ये बात पूरी इन फॉर्म ऑफ पोएम उन्होंने बात समझाई है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टैंजा से। टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड। ओके, तो बता रहे हैं कि वो एक बार फॉरेस्ट में जा रहे थे, तो वहाँ पर फॉरेस्ट में जब जा रहे थे तो उन्हें वहाँ पर दो रोड्स दिखती हैं। ओके, और जो दो रोड्स थी ना वो डाइवर्ज हो गई थी कहाँ, येलो वुड में। अब देखो यहाँ पर एक खास बात है कि येलो का मतलब यहाँ पर है ऑटम सीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वुड का मतलब जो है ना, ये वुड वुड का मतलब होता है फॉरेस्ट। तो येलो कलर का फॉरेस्ट का मतलब है कि ऑटम सीजन चल रहा था, और ऑटम सीजन में होता है ये कि जो लीव्स होती हैं ना दे टर्न येलो और वो नीचे गिर जाती हैं। तो इसी वजह से अगर तुम फॉरेस्ट को ऊपर से अगर फॉर एग्जांपल फ्रॉम हेलीकॉप्टर और ड्रोन से देखते तो वो फॉरेस्ट ग्रीन नहीं, येलो नज़र आता। ओके, ये बात समझ गए होगे। तो उसके बाद एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोट, तो वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये बता रहे हैं कि वो उन दो रोड्स को ट्रैवल नहीं कर सकते थे। ठीक है, डाइवर्स का यहाँ पर एक मतलब होगा, ड्राइवर्स का मतलब अगर नहीं पता, देखो जब हम एक लाइन सीधी जा रही है और वो जाके ऐसे दो पार्ट्स टूट जाती है ना, वाई बन रहा हो जैसे ये बना रखा है मैंने, तो इसको डाइवर्ज कहते हैं। ओके, और यहाँ पर एक पॉइंट है जहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट बता रहे हैं कि वो खड़े हुए हैं और फाइनली उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि पाथ ए को सिलेक्ट करें या पाथ बी को। तो यही बात उन्हें समझ में नहीं आ रही, पाथ ए के साइड जाए पाथ बी के साइड। ठीक है, तो एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग लॉन्ग आई स्टूड, कि वो ये कह रहे हैं कि वो अकेले थे। अगर सपोज डैट कि वो दो लोग होते तो वो कहते कि ए साइड में चले जा रहा हूँ, बी साइड तुम चले जाओ, और दोनों हम लोग आगे जाके मिलेंगे तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि तुम्हें ए रास्ते पे क्या क्या चीज़ें मिली और वो तुम मुझे बता देना तुम्हें बी रास्ते पे क्या क्या चीज़ें मिली। तो लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि राहुल फ्रॉस्ट अकेले हैं यहाँ पर, तो वो दोनों रास्तों को ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। तो वो कह रहे हैं कि काफ़ी देर तक मैं वहाँ पर खड़ा रहा, लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड। और वो बता रहे हैं कि दोनों रास्तों को, लुक डाउन वन का मतलब यहाँ पर उन्होंने दोनों रास्तों को जितनी दूर तक देख सकते थे उतनी दूर तक देखने की कोशिश की। ओके, ताकि हम लोग कई बार देखो होता ही है कि हम ये नहीं पता होता कि उस सिचुएशन आगे जाके क्या होगी, तो हम कई बार हम उस चीज़ को फोरकास्ट करते हैं कि क्या होगा अगर मैंने ये डिसीजन ले लिया। तो वही वो कर रहे थे, एक तरह से प्रैक्टिकली कर रहे थे कि उन रास्तों को देख रहे थे दूर दूर तक, कहाँ तक दिखता है और क्या क्या रास्तों में दिख रहा है उनको। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, अंडरग्रोथ का मतलब होता है जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं। ओके, तो उनको अंडरग्रोथ बोला जाता है। तो वो जो दोनों रास्तों को उन्होंने जब ऑब्जर्व किया, बहुत दूर से देखा, तो उनको वो रास्ते वहीं तक दिखे। फिर आगे हुआ ये था कि वो रास्ते जा रहे थे, फिर अचानक से बेंड हो गए, वो मुड़ गए अंडरग्रोथ में। ठीक है, तो उन्हें लास्ट में एक रास्ता दिख रहा है बस, उसके बाद तो उनको एक छोटे छोटे पौधे दिख रहे हैं बस। दोनों रास्तों में उन्हें यही चीज़ दिखी। ओके, तो यहीं तक वो देख सकते थे, तो उन्होंने यहीं तक देखे रास्ते। तो कुल मिला के फर्स्ट स्टैंजा में उन्होंने डिस्क्राइब किया कि उनको दो रास्ते मिले हैं येलो वुड में। ओके, और वो उन्हें कंफ्यूज है कि रास्ता ए लें या रास्ता बी लें, पाथ ए या पाथ बी। अब उन्होंने ऑब्जर्व भी किया, काफ़ी देर तक देखा उन दोनों रास्तों को जब तक वो अंडरग्रोथ में बेंड नहीं हो रहे थे। फिर आते हैं सेकंड स्टैंजा पे। ओके, देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर। यहाँ पर फेयर का मतलब सफ़ेद या साफ नहीं है, यहाँ पर फेयर का मतलब है जस्टिस। ओके, जस्टिस। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि टुक द अदर, अदर का मतलब पाथ नंबर बी, दूसरा वाला रास्ता उन्होंने लिया। जस्ट एज फेयर का मतलब इसलिए कि उन्होंने ये सोचा कि सपोज डेट अगर मेरे अलावा यहाँ पर कोई और आएगा तो जनरली मोस्ट ऑफ द पीपल विल टेक द पाथ ए, वो पहला रास्ता लेके निकल जाएंगे। ओके, तो उन्होंने कहा, उन्होंने ये सोचा कि
जस्टिस देने के लिए सेकंड रास्ते को, मैं सेकंड रास्ते से निकलता हूँ। ओके, तो मतलब एक तरह से वो कहना ये चाहते थे कि हर कोई पाथ ए से जाएगा तो मैं पाथ बी से जाता हूँ। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, क्लेम का यहाँ पर मतलब ये है कि वो इस चीज़ को दावा कर पाते हैं, मतलब बहुत सारे लोग अगर उस रास्ते से निकल रहे हैं पाथ ए से, तो वो अगर पाथ बी से निकलेंगे तो वो ये ज़्यादातर लोगों को बता पाएंगे मैंने पाथ बी में क्या देखा। ये बात समझ गए? बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर, और वो बता रहे थे जो पाथ बी है जिससे वो निकलने का प्लान बना रहे थे, वो बता रहे थे इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर। ठीक है, ग्रासी का मतलब उस पर ग्रास था, वॉन्टेड वियर का मतलब है कि लोग अभी वहाँ पर गए नहीं थे। ये वियर का मतलब वो होता है घिसना। ओके, अगर याद हो कि हम लोगों ने जब पुराने चैप्टर्स में फिजिक्स में हम लोगों ने फ्रिक्शन पढ़ा था, वियर एंड टीयर होता है फ्रिक्शन की वजह से, तो वही वियर वाला है घिसना। ठीक है, तो रास्ते बिल्कुल नया नया नवेला पड़ा था, कोई उस पर गया नहीं था। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वार्न देम रियली अबाउट द सेम। इन दोनों लाइंस का मतलब ये है कि पोएट ये बता रहे हैं कि सपोज दैट मेरे अलावा अगर वहाँ पर कोई और भी निकल रहा होता, उन दोनों रास्तों को ऑब्जर्व करता, तो वो बता रहे हैं कि दोनों रास्तों में कोई भी चेंजेस नहीं थे, दोनों आइडेंटिकल रास्ते थे, एक ही जैसे रास्ते थे। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं बता सकता था पाथ ए में क्या फ़र्क है, पाथ बी में क्या फ़र्क है, दोनों एक ही जैसे दिख रहे थे। ठीक है, एंड बोथ डैट मॉर्निंग इक्वली ले, और बता रहे हैं देखो इस लाइन से हमें ये पता चल गया कि वो दिन के किस टाइम आए हुए हैं। तो हमें पता चला वो दिन के मॉर्निंग टाइम आए हुए हैं। तो बता रहे हैं कि उस मॉर्निंग में दोनों रास्ते एक ही जैसे पड़े हुए थे, ले का मतलब होता है पड़े रहना। ओके, इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, ट्रॉडन ब्लैक का मतलब यहाँ पर है ओके, सपोज दैट व्हेन यू वॉक, तो तुम्हारे शूज़ के बीनीथ सोल सोल पे तो होता क्या है, वो मड लग जाता है, मिट्टी लग जाती है। तो फाइनली अगर तुमने वो पैर तुमने इफ़ यू पुट योर फुट ऑन द लीव, तो वहाँ पर वो मिट्टी भी लीव्स पे लग जाएगी। तो वही बता रहे हैं कि नो लीव्स, इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, तो लीव्स बिल्कुल साफ सुथरी पड़ी हुई थी येलो कलर की, उन पे लग ही नहीं रहा था, वो क्रम्बल्ड नहीं थी, टूटे फूटी नहीं थी। तो उनको देख के ये लग रहा था कि लीव्स अभी ताज़ी ताज़ी गिरी हैं और इन पे अभी कोई रास्ते पे गया नहीं है। ओके, वो गंदी लीव्स बिल्कुल नहीं थी, उनमें मिट्टी नहीं लगी थी। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह रहे हैं कि वो सेकंड रास्ते से निकल रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि मैं पहले रास्ते में किसी और दिन आके ट्रैवल करूंगा, अनदर डे के लिए रख दिया है। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। ये लाइन बहुत खास है। तो वो कह रहे हैं कि मुझे पता था कि एक रास्ता मुझे दूसरे रास्तों पे कैसे ले जाएगा, और उन्हें इस बात पे डाउट है, लास्ट लाइन कह रही है कि उन्हें इस बात पे डाउट है कि वो शायद इस पॉइंट ऑफ मतलब इस रास्ते पे वापस आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। ठीक है, अब इस चीज़ को यहाँ पर देखो, ये पाथ ए है, पाथ बी है, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहाँ पर खड़े थे जहाँ पर ही मैंने मार्क बना दिया। अब प्रॉब्लम ये है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने पाथ बी लिया, तो जब पाथ बी लेंगे तो सपोज दैट कि पाथ बी के भी आगे जाके दो रास्ते मिल गए। ठीक है, मान लो पाथ सी मिल गया और पाथ डी मिल गया, फिर वहाँ पर भी जाके वो सेलेक्ट करेंगे कि दो रास्ते मिल गए, फिर पाथ ई मिल गया और पाथ एफ मिल गया। ठीक है, सपोज दैट पाथ ई मिल गया, एफ मिल गया, तो बताना है कि अगर वो इस पॉइंट ऑफ टाइम से यहाँ से अगर पाथ बी ले लेते हैं, फिर पाथ सी और डी में भी ऑप्शन ले लेंगे, फिर डी के आगे ई और एफ भी लेते जाएंगे, तो ये कह रहे हैं कि ऐसे में मुझे एक रास्ता और अन्य रास्तों पे लेते हुए चला जाएगा, और वो शायद कभी वापस इस पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं आ पाए जहाँ पर वो यहाँ पर खड़े हुए हैं। समझ गए कि वो अब ये मिस कर देंगे कि इस रास्ते पे उन्हें क्या क्या रास्ते मिलने वाले थे, वो ये चीज़ कभी नहीं देख पाएंगे। तो इसी बात को इनके अंदर गिल्ट है कि हम ह्यूमन लाइफ में हम दो दो ऑप्शन या तीन ऑप्शन कितने भी ऑप्शन रख दो, हम उन सारे ऑप्शंस में एक ही ऑप्शन ले सकते हैं, और उसके बाद शायद फिर हमें पछतावा होगा उस ऑप्शन को लेने के बाद कि अगर हमने वो चीज़ ले ली होती तो क्या होता। ये बहुत कॉमन सा एग्जांपल है, अगर तुम्हारे मॉम डैड ने बोल दिया कि या तो तुम कोल्ड ड्रिंक ले लो या तुम चॉकलेट ले लो, तो हम जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम, फॉर एग्जांपल मैं तो कोल्ड ड्रिंक ले लेता, बट फिर बाद में गिल्ट होती कि काश चॉकलेट ले ली होती तो क्या होता। तो ये चीज़ रह जाती है अंदर, वही बात ये है जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपनी पोएम से बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो अब खैर छोड़ो, ये तीन स्टैंडर्स खत्म हो चुके हैं, अब फाइनली स्टैंडर्ड नंबर फोर्थ पे चलते हैं जो लास्ट स्टैंडर्ड है, और यही मेन आंसर सोल्यूशन मिलेगा कि हमें रास्ता कौन सा लेना चाहिए। ठीक है, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, साई का मतलब होता है जब हम लॉन्ग ब्रेथ लेते हैं ना और उसके बाद रिलीज करते हैं, उस चीज़ को हम साई कहते हैं। ओके, जैसे मान लो एग्ज़ाम खत्म हुआ, तो यू इनहेल, ठीक है, तुम बहुत एक लंबी सांस लेते हो और फिर छोड़ते हो कि हाँ चलो एग्ज़ाम खत्म हो गया किसी तरह। ठीक है, समवेयर एजेस एंड एजेस ends, एजेस एंड एजेस का मतलब है यहाँ पर ईयर्स। ओके, ईयर्स एंड ईयर्स आफ्टर, कई सालों बाद वो बता रहे होंगे।
ठीक है, टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। तो वो बता रहे होंगे, तो फोर्थ स्टैंजा है, ये देखो कई सालों बाद लिखा गया है। मतलब रॉबर्ट फ्रॉस्ट बता रहे हैं कि ये सारी चीज़ें मैं तुम्हें बहुत सालों बाद बता रहा हूँ कि मुझे कभी एक रास्ते पे जा रहा था येलो वुड्स में, वहाँ पे मुझे दो रास्ते मिले और मैंने वो रास्ता लिया जो लेस ट्रेवल्ड बाई था, मतलब जिस पे कम लोग गए थे। ठीक है, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और उसी ने मेरी लाइफ को डिफरेंट बना दिया है। अब देखो डिफरेंट के हिसाब से बताया, कुल मिला के रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये कह रहे हैं कि जनरली हम ह्यूमन बींग्स करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी क्लास में तो अगर हम पूछें बच्चों से बेटा तुम क्या बनना चाहते हो, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल थिंक आई वांट टू बिकम एन इंजीनियर या आई वांट टू बिकम एन डॉक्टर। ठीक है, देखो बहुत ही गिने चुने बताते, कोई टीचर बनना चाहता है, या कोई प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है, या कोई पॉलिटिशियन बनना चाहता है। ये सारी ट्रेड्स तो बिल्कुल लोग सेलेक्ट ही नहीं करते हैं, सबको इंजीनियर और डॉक्टर बनना है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट यही कह रहे हैं कि अगर तुम भीड़ के हिस्सा बनोगे, ठीक है, अगर तुम भीड़ के हिस्सा बन जाओगे, तो तुम कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट कर पाओगे अपनी लाइफ में। तुम वो चीज़ करो जो लोग नहीं करते हो या बहुत ही कम लोग करते हो, तो ही जाके तुम शायद कोई डिफरेंस क्रिएट कर पाओ और तुम अपना मतलब एक तरह से मुकाम हासिल कर पाओ जो तुमने सोच रखा है। यही ये पोएम पूरी बताना चाहती है कि वो काम करो जो कोई नहीं करना चाहता, या जो कोई करने से डरता है, वो तुम काम करके दिखाओ। ठीक है, तभी तुम अपनी लाइफ में और पूरी दुनिया में कोई ना कोई डिफरेंस क्रिएट कर पाओगे। ये थी पूरी पोएम तुम्हारी, द रोड नॉट टेकन।